सर्वाइकल पोस्चरल सिंड्रोम आपकी गर्दन का कुब निकल आना और आपके जो बाजू और कंधे हैं वो आगे की तरफ गोलाई में चले जाना, इसको कहते हैं हम सर्वाइकल पोस्चरल सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर आपका जो पुअर पोस्चर है आपकी गर्दन को मुतासिर करता है। यानी कि आपके जो कंधे और अपर बैक यानी कि बाजू का ऊपर वाला शोल्डर वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको मसल टाइटनेस फील होती है। आपकी जो नेक है उसके जो अराउंड मसल्स हैं वो सख्त हो जाते हैं। सख्त होने की वजह से आपकी गर्दन आगे की तरफ चली जाती है और आप जो है वो मतलब कि आगे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, सर्वाइकल पोस्चरल सिंड्रोम एक ऐसा पोस्चर सिंड्रोम है, आपकी पोस्चर यानी कि आपके बैठने की और आपके काम करने की जो ख़राबी है वो आपके गर्दन को और आपके कंधों को मुतासिर करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गर्दन में, अपर बैक में और आपके जो शोल्डर के मसल्स हैं उनमें पेन और टाइटनेस रहती है। वो टाइटनेस जो है वो आपके रोज़मर्रा के काम को मुतासिर कर रही होती है। देखिए, ये किस वजह से होता है कि जब हम टिपिकली एक पोस्चर अडॉप्ट करते हैं, यानी कि आपने जो चिन और गर्दन है उसको आगे की तरफ मतलब कि यूँ झुका कर रखा हुआ है और साथ में आपने कंधे अपने गोल घुमाए हुए हैं और वो आप लार्जर मतलब टाइम उस पोजीशन में बैठ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो कर्व है, जो नॉर्मल है, वो ख़राब होगी और आपकी फॉरवर्ड कर्व हो जाएगी आपकी अपर बैक की, यानी कि आपकी गर्दन आगे की तरफ जैसे बंदा बैठता है तो उस तरह से हो जाएगी। सो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जो कि आप देख रहे हैं। उन एक्सरसाइजेस में हम जो है वो पोस्चर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो कंडीशन है इसमें आपकी गर्दन जो है आप जैसे देख रहे हैं कैसे सामने की तरफ झुकी हुई है और आपके कंधे आगे से गोल हुए हुए हैं। तो इसके अंदर हम जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक पेशेंट्स को करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका ये जो एक पोस्चर एक गलत पोजीशन में अब पक्का हो गया है उसको हम स्ट्रेच कर करके वापस लेकर आएँ। देखिए, ये ज़्यादातर हमें एथलीट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको प्रोलॉन्ग्ड एक पोस्चर अडॉप्ट करना होता है। यानी कि जो साइकिलिस्ट होते हैं उन्होंने लंबे टाइम, जो लॉन्ग टाइम साइकिलिंग करते हैं, उन्होंने भी आगे की तरफ झुक कर रहना होता है। बेसबॉल जो कैचर होते हैं यानी कि जो बेसबॉल के कैच करते हैं उन लोगों का भी पोस्चर डिस्टर्ब होता है और साथ में हॉकी प्लेयर्स का भी। और मेनली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जनरल पॉपुलेशन में, एथलीट्स के अलावा, उनका ये होता है कि ऑफिस वर्क होता है और ऑफिस वर्क इस तरह का होता है कि उसके अंदर उन्होंने अपनी गर्दन को बिल्कुल स्क्रीन के सामने झुकाया हुआ होता है, यानी कि अपनी गर्दन आगे निकाली हुई होती है। उससे क्या होता है कि आपके जो गर्दन के मसल्स हैं वो सख्त हो जाते हैं। ये बेसिकली एक कॉमन पोस्चरल इशू है जो कि बहुत से लोग इसको जो है वो मतलब फेस कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आपके जो शोल्डर्स हैं वो लीन फॉरवर्ड हो जाते हैं। बॉडी की नॉर्मल जो अलाइनमेंट है, एक आइडियल अलाइनमेंट होती है बॉडी की ना, कि आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा है, ये उससे जो है वो लीन फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी कि आपकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। इसके बाद क्या है कि पर्सन जो है वो ऐसे हंच और स्लच सा फील करता है, यानी कि जब वो गर्दन ऐसे आगे झुका कर बैठता है तो उसके बाद उसको इधर उधर देखने में प्रॉब्लम होती है। गाड़ी भी ड्राइव करते वक्त वो क्या है कि अपनी पूरे हिस्से को मूव करते हैं तब जाके वो इधर उधर देखते हैं। वो किस वजह से होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं एक ख़ास पोजीशन में। देखिए, हमारे जो शोल्डर हैं वो नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, उसके अंदर क्या है कि उनके अंदर जब आप मूव करते हैं तो आपकी गर्दन मूव करती है, आपके शोल्डर मूव नहीं करते। और उसकी अगर ये जो कंडीशन है इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है आपके मसल्स का, उसमें क्या है कि ये जो शोल्डर है इसको वो पुल फॉरवर्ड करते हैं और बैक जो है वो आपकी ऊपर से टाइट हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास सिम्टम्स क्या आते हैं कि पेशेंट को पेन फील होता है, हेडेक होता है, यानी क्योंकि गर्दन के मसल्स टाइट हैं, सर में भी दर्द होता है। उसके बाद रिड्यूस हो जाती है रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जो आपकी मूव करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। और आपको क्या होता है कि एक तो किस्म की टाइटनेस फील होती है, साथ में आप पेन के अंदर रहते हैं मुसलसल। देखिए, जब आप लंबे टाइम के लिए किसी भी एक ख़ास पोजीशन में बैठे हैं, लाइक कुछ बुक रीड कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं फ़ोन पे, और आपने जो है वो अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखा हुआ, आपका पुअर पोस्चर है, गर्दन नीचे झुकी हुई है, आप मोबाइल को नहीं एडजस्ट कर रहे, अपनी गर्दन को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आपकी जो है वो एक तो ये चीज़ें कंक्लूड करती हैं और दूसरा क्या है कि आपका पुअर स्लीपिंग पोस्चर, यानी कि आप गलत तरीके से इकट्ठे होकर सो रहे हैं, आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल कर्व में गया हुआ है, तो उससे भी ये सिंड्रोम होता है। अब इसके अंदर क्या है कि हमें अब इस पोस्चर को ठीक करने के लिए
मुख्तलिफ़ टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ अप्लाई करनी होती हैं पेशेंट के ऊपर। उनमें क्या होता है कि हमने शोल्डर की और शोल्डर ब्लेड की पोजीशन और आपके रिब केज की पोजीशन को देखना होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ टाइट है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच कर कर बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं। देखिए, ये एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की भी ख़राबी होती है। बाज़ लोग जो हैं वो सारा दिन मतलब कि ना एक अपने पोस्चर का ख्याल नहीं करते, बेड पर लेटे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन गलत एंगल से यूज़ करते हैं, और रिसर्चेस कहती हैं कि सेडेंट्री अडल्ट्स जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये जो है कंडीशन उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उन्होंने सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारना होता है, सारा दिन मोबाइल चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने पोस्चर का ख्याल भी रखना है। आप अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, साथ में क्या है अपना पोस्चर भी ख़राब कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जब पेशेंट की कंप्लेंट्स होती हैं, हम उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ जो है वो इनके पोस्चर को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ जो है वो मसल रिलैक्स किए जाते हैं, और साथ में जो है वो डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज आप लोग देखते जा रहे हैं ये भी करवाई जाती हैं। देखिए, इसके अंदर क्या है कि हमने मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको देखना होता है। इसमें मसल स्ट्रेंथ जो है ना वो डेफिसिट हो जाती है, क्योंकि लोअर ट्रेपीजियस मसल जो है वो कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग है पेशेंट विद राउंडेड शोल्डर कि जो लोअर ट्रेपीजियस मसल्स है वो ज़्यादा इफेक्ट और टाइट हुआ होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि टाइटनेस है और एक लंबे अरसे से गलत पोस्चर बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो इसकी टाइटनेस फील करते हैं। और हमने जो है अब इसको स्ट्रेच करना है। अब जब आप जो टेक्निक देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि हमने अब जो एक उनकी जाइगोफिजियल एक्सटेंसर जो मिडल ऑफ लोअर थोरेसिक स्पाइन का मसल है उसको हमने देखना है। वो मसल यूजुअली टाइट मिलता है, अब हमने उसको भी स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच करने के साथ साथ कुछ जो टेक्निक्स हैं वो भी अप्लाई करनी है। अब इसमें हमने जो है वो पूरी इनकी जो ट्रेपीजियस मसल्स हैं, इनकी जो शोल्डर के मसल राउंड हुए हुए हैं, उनको हमने स्ट्रेच देकर खोलना है। उसके लिए ये हम एक्सरसाइज इनको करवा रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर राउंडेड शोल्डर, क्योंकि आप देखें कि इस तरह से आप खींच भी रहे हैं और इसको खोल भी रहे हैं। इससे क्या है कि आपकी जो अपर बैक है वहाँ के मसल्स पे स्ट्रेच पड़ेगा, और वो स्ट्रेच जो है वो ट्रेपीजियस मसल जो टाइट हो गया है उसने एक पोस्चर बना लिया है, वो स्ट्रेच होकर खुलेगा। क्योंकि हम एकदम इस कंडीशन को ठीक नहीं कर सकते, ना ही इस पर जोर लगा सकते हैं, ना ही इसको हम मज़ीद कोई मतलब कि ना कोई ख़ास किस्म की मैनिपुलेशन दे सकते हैं। हमने रोज़ की बुनियाद पर पेशेंट को कुछ टाइम के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं इसको बेड पर भी आप कर सकते हैं। गर्दन के पीछे हाथ डालें, अपने शोल्डर जो है वो बेड पर रखें और आप पीछे जाएँ, बैठने की कोशिश करें। ये देखें, इस तरह से आप इसको स्ट्रेच दें। अब देखें कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, क्योंकि इससे जो है वो इनकी शोल्डर और अपर बैक दोनों स्ट्रेच हो रही है। इनकी गर्दन जो आगे की तरफ निकली हुई है, वो जो लीन फॉरवर्ड हो गई है, वो भी बेहतर होगी। ये एक्सरसाइज आप जो है वो लाजमी करें अगर आप राउंडेड शोल्डर और फॉरवर्ड नेक के मतलब के कंडीशन फेस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो मसल्स का इम्बैलेंस है उनकी स्ट्रेंथ कम हुई हुई है, कुछ मसल वीक होकर सख्त हो जाते हैं, कुछ जो है वो पोस्चर की ख़राबी की वजह से एक ख़ास पोजीशन अडॉप्ट कर लेते हैं। अब हमने उस पोजीशन को बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइज प्लान इनका डिज़ाइन करना होता है। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियोस होती हैं कि फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है एक राउंडेड शोल्डर और गर्दन के मरीज़ के अंदर। तो हम ये एक्सरसाइजेज उनको करवाते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। उनकी कंडीशन को असेस किया जाता है कि उनके कौन से मसल्स टाइट हैं, कौन से स्ट्रेच करने हैं, कौन से जो मसल्स हैं उनको हमने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि जो अपर क्रॉस है वो इनका ख़राब हो जाता है, यानी कि शोल्डर का इम्बैलेंस हो जाता है मसल्स का। सो हमने इसके अंदर मैक्सिमम जो चीज़ अब फोकस करवानी है पेशेंट को वो ये है कि आपने अपना पोस्चर ठीक करना है। यानी कि अब देखें, अब हम इनको करेक्ट करवा दें लेकिन उसके बाद दोबारा से उस पोस्चर को अडॉप्ट कर लें तो फिर तो वही चीज़ वापस आ जाती है। सो इसके अंदर हमने इनको गुड सीटिंग पोस्चर, यानी कि आपने अपना पोस्चर जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, ना कि आपने चीज़ों के मुताबिक सेट करना है। आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो अगर आपकी मतलब कि दूर है, आप उसको आगे होकर देख रहे हैं तो उसको थोड़ा अपने करीब कर लें। आप अपनी गर्दन को सीधा रखें, तो उसके अंदर क्या है कि एक तो इनका पोस्चर उससे भी ठीक होगा, दूसरा अपनी रेगुलर स्ट्रेचिंग करें। अगर हमने अब इनको स्ट्रेचिंग की मतलब कि सारी टेक्निक्स अप्लाई की हैं, ये भी एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है जो आप देख रहे हैं कि आपने उल्टा लेट कर अपने हाथ को बांधें और ऊपर लेकर जाएं। ये देखें कि किस तरह से ये इनके शोल्डर स्ट्रेच हो रहे हैं। तो आपने क्या है कि रेगुलर स्ट्रेचिंग की आदत डालनी है। देखिए, स्ट्रेच फ्रीक्वेंटली करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अपने अपर बैक मसल्स की, तो वो स्ट्रेच होकर खुलेंगे। अगर आप कहें कि मैं एक दिन में ठीक हो जाऊँ, ऐसे नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी स्ट्रेचिंग जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो अपर बैक मसल्स हैं वो टाइट हैं। अब वो टाइटनेस उनकी जो है वो स्ट्रेचिंग से ही नरम होंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होंगे। और उसके बाद आपने अपनी स्पाइन का पोस्चर का ख्याल रखना है कि आपने अपनी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रखनी है, क्योंकि आप गर्दन आगे झुका कर रखेंगे तो आपकी मसल्स जो है वो टाइट हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो आपने इसके अंदर क्या है कि अपनी स्पाइन को स्ट्रेट, यानी कि गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी हो, अलाइनमेंट में हो। उसके बाद आपने जो है वो
कुछ टाइम के बाद अपना पोस्चर चेंज करें। यानी कि अगर आप सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी ऑफिस वर्क में काम करते हैं या कहाँ पे आपका कोई काम ऐसा है जहाँ पे आपने सिटिंग करनी है या लंबा टाइम बैठना है, तो आप उसमें क्या करें कि अपना पोस्चर चेंज करते रहें डूइंग मतलब कि ड्यूरिंग टास्क और ड्यूरिंग वर्क ना, कि आप थोड़ी देर एक पोजीशन में बैठें फिर अपनी पोजीशन चेंज कर लें, गर्दन को मोड़ें और साथ में क्या है कि आप अपने आप को मूवमेंट में रखें अपनी गर्दन की और बाजुओं की। सो मूवमेंट करने से क्या होगा कि आपकी एक तो स्पाइन स्ट्रेट होगी, आपका स्ट्रेच होगा मैक्सिमम मसल्स, और दूसरा आपका पोस्चर बेहतर होगा। सो इसके लिए आपको मेहनत करनी है कि अगर आप इस कंडीशन के अंदर हैं तो आप अपने पोस्चर का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप पोस्चर का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से लाजमी कॉन्टैक्ट करें, उनसे ट्रीटमेंट लें। वो आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो आप देख रहे हैं ये भी करवाएंगे और डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको करवा कर आपकी इस कंडीशन को बेहतर किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में आपने जो बाजू है उसको पूरा इस तरह दीवार पर रखना है और दूसरी तरफ देखना है। इससे क्या होगा कि आपके जो शोल्डर राउंडेड हो गए हैं, उनके मसल्स एक जगह पर फिक्स हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्चर स्टेट में चले गए हैं, तो उनकी टाइटनेस कम होगी, क्योंकि मसल एक हद तक जो है वो प्रेशर बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो सख्त हो जाता है। तो हमने उसकी सख्ती दूर करने के लिए ये इनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो है वो करवाई हैं। आपने इस तरह से हाथ रखना है और अपने आप को दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका एक साइड का जो शोल्डर राउंड होके टाइट हो गया है वो मसल खुलेगा और आपका जो मतलब कि पोस्चर है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। सो इस तरह आपने दूसरी साइड से भी अपना दूसरा हाथ इस तरह दीवार के ऊपर रखें और आपने दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पर देखने की कोशिश करनी है। सो इसको देखने से क्या होगा कि आपका ये हिस्सा जो टाइट हो गया है ये खुलेगा। जैसे जैसे ये खुलता जाएगा आप बेहतरी महसूस करेंगे, क्योंकि अगर ये टाइट ज़्यादा हो गया तो आपको यूजली कुछ टाइम के बाद अपनी पूरी गर्दन मोड़ कर इधर उधर देखना पड़ेगा। सो आप टाइम से अपना ट्रीटमेंट करवाएं और टाइम से जो है वो अपनी स्ट्रेचिंग रूटीन को फॉलो करें। अगर आप राउंडेड शोल्डर और गर्दन आगे के कुब यानी कि आप जो है वो सर्वाइकल हम्प के अंदर जा रहे हैं तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से लाजमी रब्ता करें, वो आपको एक्सरसाइजेस करवाएंगे और आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ तक जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पोस्चर का ख्याल रखें और सलामत रहें।